Hello everyone. Today I am going to discuss about the tangent and normal. What is tangent? देखिए जैसे एक कर्व है, हम एक कर्व के थ्रू डिफिनीशन को समझेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। जैसे हम कर्व लेंगे, अब इसके किसी एक पॉइंट पर, ये कर्व है तो यहाँ कहीं भी हम पॉइंट ले सकते हैं। तो कहीं भी एक अगर हम पॉइंट ले रहे हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हम यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे। अब इस पॉइंट को टच करते हुए एक जब लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टच करते हुए एक हम लाइन ड्रॉ किए, ये हमारा टेंजेंट है। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए हम टेंजेंट बोल रहे हैं, तो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म जैसे टैन ले लेते हैं। अब कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे और कर्व से तो एंगल तो फॉर्म होगा ही, तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम थीटा ले लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। अब यहाँ पे क्या है कि टेंजेंट के इक्वेशंस, टेंजेंट के स्लोप हम कैसे निकालते हैं, ये हमें मेन ध्यान रखना है। जो 12th के सिलेबस में है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, उसके बाद फिर स्लोप ऑफ कर्व है। अब ये जो कर्व है, अब यहाँ पे आप सोचिए कि एक ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो कि हम लोग एक सर्किल पर कई सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि एक कर्व है, यहाँ कहीं भी हम पॉइंट ले, लेकिन एक ही पॉइंट से वो टच करते हुए जाना चाहिए, उसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए चाहे स्लोप ऑफ कर्व, हम एक कर्व लिए हैं इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे स्लोप ऑफ कर्व। अब स्लोप हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर में देखेंगे। जब एक इक्वेशन दिया रहता था ax + by + c = 0, ये आपको पता होगा कि एक लीनियर इक्वेशन है। इसके हम स्लोप को कैसे निकालते थे, इसको हम इस फॉर्म में लिखते थे y = mx + c। तो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि सारे वैल्यू को उधर ले जाते थे राइट साइड में। तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये -ax हुआ, और फिर जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये -c हुआ। अब आप इस इक्वेशन से कंपेयर, अभी भी नहीं कंपेयर, क्योंकि यहाँ y और यहाँ b भी है, तो हम बोथ टर्म को b से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए -a/b हुआ x, और फिर ये -c/b। अब आप कंपेयर करिए इस इक्वेशन से, तो यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई, -a/b। यहाँ m क्या है, यहाँ m आपका स्लोप है। m को क्या बोलेंगे, स्लोप। तो यहाँ कर्व का स्लोप, अब कर्व का इक्वेशंस दिया रहेगा तो स्लोप हम कैसे, तो कर्व का इक्वेशन हम किसी भी फॉर्म में दे सकता है। हो सकता है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो। तो लीनियर का तो हम ऐसे बता दिए निकालना, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक में दिया रहे, जैसे मान लीजिए दिया है ax² + bx + c = 0, ऐसे फॉर्म में दिया गया। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पढ़ाया गया है, कैसे निकालते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए y = 3x² + 5, ये है। अब इसका स्लोप पूछा है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब भी हम टेंजेंट या कर्व लेते हैं तो उस पर एक पॉइंट तो रहेगा ही। जब एक पॉइंट देगा तो मीन्स स्लोप निकालने के लिए एक पॉइंट भी तो इसके साथ देगा। सपोज कर लीजिए पॉइंट आपका 2, 3 दिया है, या केवल 2 दिया है, कुछ भी दे सकता है, वो आप क्वेश्चन सब करेंगे तो देख लीजिएगा। अब देखिए y = 3x² + 5। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालेंगे dy/dx। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते तो आपको पता है कि x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। अब देखिए 5 का डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट का 0 होता है, तो dy/dx = 6x यहाँ हो गया। अब यहाँ 6x आ गया, और जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया है, 2 और 3। आपको पता है कि जो फर्स्ट होता है एलिमेंट उसको x की वैल्यू होती है और इसको y की वैल्यू। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2 = 12, यानी कि स्लोप कितना आ गया, 12। अब इन दोनों में
कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिएगा उसमें देगा जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो आप डायरेक्ट ऐसे स्लोप हम निकाल सकते हैं। और अगर आपका देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन देता है उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। अब इसका कुछ कंडीशंस भी होता है, जैसे कंडीशंस में देखिए मान लीजिए वो जो लाइन दिया है वो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, पैरेलल हो वाई एक्सिस के, ये भी आपको बताया गया है 11th क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं इसको। जैसे देखिए मान लीजिए हमें कह रहे हैं कि स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो लाइन है लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तब स्लोप क्या होगा। आप खुद सोचिए, अगर हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, तो यहाँ तो एंगल 0 बन रहा है, एंगल कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है। जब एंगल 0 बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि स्लोप, अभी क्या आपसे बताया गया है, tan थीटा को ही हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो tan थीटा या थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो आप खुद रखिए जब हम कह रहे हैं कि टेंजेंट जो है ये tan थीटा ही हमारा स्लोप है, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू आपका हो गया tan थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो आप खुद सोचिए कि क्या बन जाएगा आपका 0, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहेगा तो स्लोप ऑफ कर्व जो होगा dy बाई dx वो 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दें, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस कहेगा तो आप ये सोचिए तब तो ये इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट को आपको एक चीज़ हम बताए थे कि अगर 1/0 मीन्स एनी नंबर अपॉन 0 होता है तो आपको पता है कि क्या होता है, इनफाइनाइट। और अगर 0/एनी नंबर मीन्स 1 2 3 जो भी रखिए, तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 0। तो आप ये बताइए इनफाइनाइट के प्लेस पर क्या हम 1/0 लिख ही सकते हैं। तो अभी यहाँ बताए हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन्स इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1/0। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस कहेगा, जैसे लाइन क्वेश्चन में देगा, कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, जो ही पूछेगा, लेकिन कह देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy बाई dx 0 करेंगे। अगर कहेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/0 करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इधर जाएगा तो dx हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dy इज इक्वल टू 0, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखिए मेन चीज़ आपको क्या बताया गया, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए किस किस कंडीशंस में, अगर आपका एंगल दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप करिएगा dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 45 30 जो भी दिया लिख दीजिएगा। दूसरा चीज़ ये, अगर लीनियर इक्वेशंस दिया रहेगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक दिया रहेगा तो आप dy बाई dx करके निकालिएगा। अब एक चीज़ और लिखा गया नॉर्मल। अभी हम टेंजेंट के बारे में डिस्कस किए, अब नॉर्मल क्या चीज़ होता है, नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नॉर्मल हम बोलते किसको, अभी टेंजेंट बोले किसी भी एक पॉइंट से टच करके जो लाइन जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, उसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल क्या होता है, मान लीजिए ये टेंजेंट है, ये ऐसा आप लोग ड्रॉ करिएगा कि इसके एक ही पॉइंट से टच करेगा, तो जो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की लाइन परपेंडिकुलर होता है वही आपका नॉर्मल लाइन होता है। यानी कि नॉर्मल किसको हम कहें, जो टेंजेंट बना है। अब परपेंडिकुलर मतलब तो आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रॉ कहाँ से करना, उस लाइन को बोलेंगे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बताया गया क्या होता है, जो कर्व पर एक पॉइंट दिया है और उसी से वो लाइन टच करके जा रहा है, वही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ। और उसी पे हम परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करते हैं, उसी पॉइंट से
पढ़ना है। तो सेम चीज हो जाएगा, आप खुद सोचिए जब ये परपेंडिकुलर है तो आपको 11th क्लास में बताया गया था अगर ये लाइन है, इसका स्लोप हम सपोज कर लिए m1 है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग सपोज कर लिए m2 है, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है। अब क्या होगा कि आपको बताया गया था कि जब m1 m2 होता है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1 अगर परपेंडिकुलर होता है तो m2 इज इक्वल टू क्या हो गया -1/m1। अब आपको देखिए m2 इज इक्वल टू -1/m1, तो अगर आपको इस लाइन का स्लोप पता चल गया तो आप इस लाइन का स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो सीधे सीधे ये बन गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू -1/dy/dx। अब यहाँ क्यों हम -1/dy/dx, यहाँ आपको दिख रहा है -1/m1, ये m2 भी स्लोप है आपका, ये भी स्लोप है, लेकिन ये आपका फर्स्ट लाइन का स्लोप है और ये आपका सेकंड वाले लाइन का जो परपेंडिकुलर है। तो किसका पूछा है, नॉर्मल लाइन का ही पूछा है, तो जो हम टेंजेंट वाला निकाले हैं वही क्या हो जाएगा 1/ और माइनस में लिख देंगे, ये आपका हो गया नॉर्मल लाइन का। मतलब कि आपको टेंजेंट का अगर स्लोप निकालने आ रहा है तो नॉर्मल का आराम से आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, अभी ये सारा डिफिनीशंस था, क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus x at the point देखिए किसका पूछा है, टेंजेंट का, और इस कर्व का इस पॉइंट पर पूछा है। तो अभी क्या बताया है कि क्यूबिक रहे चाहे क्वाड्रेटिक रहे, हम इसको डेरिवेटिव से निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशंस में, जैसे देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स हो गया। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू, आपको पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x², एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अभी ये स्लोप निकला तो, लेकिन इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर निकालने के लिए हमें x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 2, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 2 3, यहाँ x के जगह पे क्या पुट करेंगे 2 -1, 3 इंटू 4 -1 12 -1 11। आपका जो स्लोप आएगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा 11। अगर यही क्वेश्चन में हम एक और बढ़ा देते कि टेंजेंट की जगह नॉर्मल कर देते, यही सेम क्वेश्चन स्लोप ऑफ नॉर्मल कर देते, नॉर्मल लाइन का, तो क्या हो जाता, अभी बताएंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या हो जाता है -1/dy/dx, और यहाँ x इज इक्वल टू x1, तो जो वैल्यू दिया है वो रख देंगे, -1/dy/dx इज इक्वल टू 2 पे आया है 11। ये आपका हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हम थोड़ा इक्वेशंस को बदल दे रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस पर, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए x² y² इज इक्वल टू, अब इसका पूछा है स्लोप ऑफ टेंजेंट और पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कंडीशंस क्या बताए हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसका dy बाई डी एक्स निकालिएगा, फिर क्या करेगा, 0 पे इक्वल करेगा, तो वहाँ से पॉइंट पता चल जाएगा। यहाँ स्लोप की जगह का पॉइंट आ जाएगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ कर्व, ये पूछेगा। तो क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे और 0 पे इक्वल करेंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। फिर ऐसे ही पैरेलल टू y एक्सिस करेंगे, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई g। इस तरीके से हम सॉल्व करके निकालेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन इक्वेशंस जब पूछता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप टेंजेंट अगर समझ लेंगे तो आपको नॉर्मल भी समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ये देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये इक्वेशन कैसे आता है ये समझा चुके हैं, x1 y1, अब यहाँ हो जाएगा x माइनस। अब यहाँ ये चीज जो लिखा गया है ये आपको पता होना चाहिए कि स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन किस पॉइंट पर, x1 और y1 के पॉइंट पर। ये इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, x1 y1 x माइनस x1। अब इसमें क्या, अगर यही चीज नॉर्मल के लिए करना होता तो सेम चीज होगा, बस क्या करना है आपको, 1 dy बाई डी एक्स x1 y1 x माइनस x। ये आपका हो गया स्लोप नॉर्मल के लिए और ये आपका हो गया टेंजेंट के लिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कोई भी कर्व का इक्वेशन हम ले लेते हैं, 2x² माइनस 5x एट स्लोप मान लीजिए हम ले लिए 2। तो कैसे हम इक्वेशंस निकालेंगे, स्लोप दे देगा या पॉइंट दे देगा, ये ध्यान रखिएगा। स्लोप भी दे सकता है, पॉइंट भी दे सकता है। तो क्वेश्चन हम स्लोप पे बताते हैं, पॉइंट पर। तो सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू, ये आपका y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस 5। ये आपका स्लोप आया, लेकिन यहाँ स्लोप दिया भी है, तो स्लोप के जगह पे dy बाई डी एक्स के जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, तो 5 और 2 7 हो गया और ये हो गया 4x। अब x इज इक्वल टू आपका आ गया 7 बाई 4। x की वैल्यू निकल गई तो हम y आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जब पुट करें। अब y की वैल्यू निकालिए तो 7 बाई 4 रखिए, माइनस 5 इंटू 7 बाई 4, 49 बाई 16, इतना हो गया। अब इसको माइनस करिए तो आएगा आपका 10 में से 9 गया 1, यहाँ हो गया 6 में से 4 गया 2, ये हो गया आपका y का वैल्यू और यहाँ पे निकला है x का वैल्यू। क्यों ये निकालना पड़ा है, क्योंकि हमें इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए।
हमें पॉइंट पता चल गया। और क्या चाहिए, स्लोप, स्लोप दिया हुआ है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं y माइनस y1, मतलब कि जो सेकेंड वैल्यू आई है तो क्या आ जाएगा 21/8 इज इक्वल टू dy बाई dx। ये तो स्लोप होता है, स्लोप दिया हुआ है। अब उसके बाद फिर देखिए x माइनस x1 की वैल्यू हम लोग अभी यहाँ निकाले हैं 7/4। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप लोग इसी बेस पर जितना भी हम दो चीज़ बताए हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप लोग एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करिएगा इसका।